नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी ऐसा मेहमान देखा है जो आया तो आपके घर पर फिर जाने का नाम ही नहीं लिया? आज हम एक ऐसी ही मजेदार और दिलचस्प कहानी पढ़ने जा रहे हैं। हम बात करेंगे शरद जोशी के व्यंग्यपूर्ण पाठ तुम कब जाओगे अतिथि की, जो हिंदी साहित्य की एक अनमोल रचना है। यह कहानी हास्य और व्यंग्य के माध्यम से उस अतिथि की बात करती है जो बिना बताए आता है और जाने का नाम ही नहीं लेता। तो चलिए इस मजेदार कहानी में गोता लगाते हैं। कहानी शुरू होती है जब एक अनचाहा अतिथि लेखक के घर बिना सूचना के चला आता है। पहले दिन लेखक और उनकी पत्नी पूरी मेहमान नवाजी करते हैं। रात का खाना डिनर बन जाता है, जिसमें 2 सब्जियां, रायता और मीठा भी शामिल होता है। लेकिन उम्मीद थी कि अतिथि अगले दिन चला जाएगा, लेकिन अतिथि जा नहीं रहे हैं। लेखक को अब शंका हो रही है कि अतिथि न जाने कितने दिन ठहरेंगे। दूसरा दिन, तीसरा दिन और अब चौथा दिन। लेखक का धैर्य जवाब दे रहा है। घर का खर्चा बढ़ रहा है, कॉफी खत्म हो रही है और अतिथि बेफिक्र सिगरेट का धुआं उड़ा रहा है। लेखक अतिथि के कुछ दिन टिकने और स्थायी होने की आशंका से डर ही रहे थे कि अतिथि ने और अधिक ठहरने का संकेत दिया। अतिथि ने कपड़े गंदे होने की बात कही और उसकी धुलाई के लिए धोबी की चर्चा की। लेखक तिलमिला तो गए, लेकिन लॉन्ड्री से कपड़े धुलाकर घर ला देना उचित समझा। लेकिन अब भी अतिथि चले जाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं थी। लेखक और उनकी पत्नी अतिथि से परेशान हो चुके थे। अब मेहमान नवाजी की गर्मी ठंडी पड़ रही है। डिनर से खिचड़ी तक का सफर हो गया। लेखक सोचता है, अतिथि देवता होता है, लेकिन मैं तो इंसान हूँ। वह मन ही मन चीखता है, तुम कब जाओगे अतिथि? चौथे दिन घर में सन्नाटा छा जाता है। न बातचीत, न हंसी। लेखक और अतिथि के बीच शब्द खत्म हो चुके हैं। लेखक की सहनशीलता की आखिरी सुबह नजदीक है। वह अतिथि से कहना चाहता है, जाओ, अपने घर जाओ, वहां की मिठास को संभालो। इस व्यंग्य के माध्यम से लेखक ने आज के अतिथियों की निर्लज्जता को स्पष्ट किया है। लेखक ने यह भी दिखाया है कि अल्प अवधि तक के अतिथि शानदार आतिथ्य के भागीदार होते हैं, लेकिन दीर्घकाल तक आतिथ्य का सुखभोग करने का जिनका इरादा होता है, वैसे अतिथि मेजबान के द्वारा अपमानित भी होते हैं। लेखक ने एक और बात स्पष्ट कर दी है कि दूसरों के घर में रहकर सत्कार पाना सबको अच्छा लगता है। इसका यह अर्थ नहीं कि सभी अपना घर छोड़कर दूसरे के घर ही रहना आरंभ कर दें। अतिथि द्वारा फूहड़ आचरण किए जाने का दुष्परिणाम एक दिन यह भी हो सकता है कि मेजबान द्वारा उन्हें गेट आउट भी कह दिया जा सकता है। यह व्यंग्य रचना सही मायने में मेहमान और मेजबान की संयुक्त आचार संहिता है। इस व्यंग्य के माध्यम से शरद जोशी हमें हंसाते हुए एक गहरा संदेश देते हैं। अतिथि का स्वागत करना हमारी संस्कृति का हिस्सा है, लेकिन अतिथि को भी समझना चाहिए कि मेजबान की भी अपनी सीमाएं होती हैं। अतिथि देवो भव तभी सार्थक है जब दोनों पक्ष एक दूसरे का सम्मान करें। तो दोस्तों, अगली बार जब आप किसी के घर जाएं, तो समय का ध्यान रखें। हमें उम्मीद है कि अब आपको यह टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप अब इस चैप्टर के नोट्स पढ़ सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं और सवालों के जवाब देने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। एड्यूरेफ पर एक गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, हिंदी और बहुत सारे कोर्स भी मिलेंगे। धन्यवाद।